अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं BTQ न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैरियर टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन, प्राइसेस अपडेट्स और मार्केट ट्रेंड। इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि ओवरऑल जो पिछला हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते के अंदर पूरे बैरियर टाउन कराची की प्रॉपर्टीज में क्या सूरत हाल रही, वहां क्या प्राइसेस रहे, किस तरह का मार्केट का रुझान रहा। और मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो में आपको जो है वो करंट अपडेट्स जो हैं रेट्स के हवाले से खास तौर पर वो आपको मैं एक्यूरेट दूं। इसमें जो मेरे बताए हुए रेट्स हैं इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए, लेकिन आपको इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं मिलेगा कि जो बहुत ज्यादा काउंटेबल फर्क हो कि रेट्स मैं कुछ और बता रहा हूं, मार्केट कुछ और हो। ऐसा इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्ड प्रॉपर्टी पोर्शन वन। पोर्शन वन में आता है बिल्ड प्रॉपर्टी। बिल्ड प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं 2 बेड अपार्टमेंट से। 2 बेड अपार्टमेंट इस टाइम मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर टावर 1, टावर 13 से लेकर 20 तक के जो अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ का जो रेट है तकरीबन 62 लाख रुपए से लेकर 68 लाख के दरमियान का रेट है जनरल अपार्टमेंट का। जो प्रॉपर जिना फेस अपार्टमेंट्स हैं यहाँ का रेट है तकरीबन कोई 73 लाख रुपए से लेकर 75 लाख के दरमियान का। और जो ग्राउंड फ्लोर और छठा फ्लोर है इन्हीं टावर्स में यहाँ का जो रेट है तकरीबन कोई 60 लाख रुपए से लेकर 63 लाख के दरमियान का। इसके बाद नंबर आता है टावर 9, 10, टावर 2, 3 और 5 का। यहाँ का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर रेट है वो तकरीबन 60 लाख रुपए से लेकर 65 लाख के दरमियान का रेट है। इसके बाद नंबर आता है टावर 11 और 12 का। यहाँ का जो इस टाइम मौजूदा मार्केट में रेट है तकरीबन कोई 59 से लेकर 62 के दरमियान का रेट है। नंबर आता है टावर 21 और 22 का। यहाँ का जो रेट है तकरीबन कोई 60 लाख रुपए से लेकर 62-63 लाख का रेट है टावर 21 और 22 का। इसके बाद नंबर आता है टावर 23 और 24 का। यहाँ का जो मौजूदा रेट है वो तकरीबन कोई 58 से लेकर 62 के दरमियान का, 58 लाख रुपए से लेकर 62 लाख के दरमियान। इसके बाद नंबर आता है 3 बेड का। 3 बेड का जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 45 लाख का रेट है 3 बेड अपार्टमेंट का, विद की अपार्टमेंट्स का। इसके बाद नंबर आता है 4 बेड का। 4 बेड का रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट में 1 करोड़ 65 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 85 लाख के दरमियान में विद की अपार्टमेंट्स का। इसके बाद नंबर आता है बैरिया हाइट्स का। बैरिया हाइट्स का जो इसका मौजूदा रेट है इनर अपार्टमेंट्स का वो 54 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान का इनर अपार्टमेंट। और जो आउटर अपार्टमेंट है वो मिलता है आपको तकरीबन 65 लाख रुपए से लेकर और 70 लाख के दरमियान में आउटर अपार्टमेंट। उसके बाद नंबर आता है इकबाल विला का। इकबाल विला 150 गज के इसका मौजूदा जो रेट है 1 करोड़ 45 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 55 लाख के दरमियान का रेट है। इसके बाद नंबर आता है 200 गज कायद विला का। कायद विला का जो मौजूदा मार्केट के अंदर रेट है 1 करोड़ 85 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 95 लाख के दरमियान का रेट। इसके बाद नंबर आता है 10A के 200 गज के विलास का। यहाँ का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट में 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान का रेट है। उसके बाद नंबर आता है 11A के 200 गज के विलास का। यहाँ का जो मौजूदा मार्केट में रेट है 1 करोड़ 35 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 45 लाख के दरमियान का रेट है। 11A के 152 गज के विलास का रेट ये तकरीबन जो मौजूदा मार्केट के अंदर 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान का रेट है 11A के 152 गज के विलास का। फिर है 11B के 152 गज के विलास। यहाँ का जो रेट है तकरीबन 95 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 5 लाख के दरमियान का रेट है विद की का। और जो विदाउट की हैं इनका रेट है 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के दरमियान का। इसके बाद नंबर आता है P27 के विलास का। P27 के जो विलास हैं विद की विलास वो मिलते हैं आपको तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 30 लाख के दरमियान में एज पर लोकेशन। बैक वाले जो एरिया है उसका रेट कम है और जो फ्रंट वाला एरिया जिना के जो नजदीक का एरिया है यहाँ के रेट जरा ज्यादा है। उसके बाद नंबर आता है P31 के 200 गज के 235 गज के विलास का। यहाँ जो विदाउट की और ग्रे स्ट्रक्चर जो विलास हैं यहाँ का जो रेट है तकरीबन कोई 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के दरमियान में। और जो विद की विलास हैं वहां का रेट है तकरीबन कोई 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान में। उसके बाद नंबर आता है स्पोर्ट्स विलास का। स्पोर्ट्स विला 350 गज। यहाँ का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट में 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 60 लाख के दरमियान में। इसके बाद नंबर आता है पैराडाइज के 500 गज के विलास का। पैराडाइज का 500 गज का विला तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 85 लाख के दरमियान का रेट है विदाउट की का। यहाँ पैराडाइज की विलास की अभी पोजीशन नहीं मिली। ये तो था पोर्शन 1 बिल्ड प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे पोर्शन 2 पर। पोर्शन 2 में स्टार्ट होता है P1 से प्रेजेंट 1। 250 गज के प्लॉट्स हैं ये।
250 गज का इस टाइम जो रेट है P1 का वो तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 40 लाख के दरमियान का रेट है विद पोजीशन का। इसके बाद नंबर आता है P4 का इस टाइम जो रेट है P4 के 500 गज का यहाँ का जो रेट है तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40 लाख के दरमियान में 500 गज का विद पोजीशन। इसके बाद नंबर आता है P6 का जो 250 गज है इस टाइम आपको मिलता है पोजीशन पेड जो प्लॉट 250 गज का वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 60 लाख रुपए से लेकर 90 लाख के दरमियान में एज पर लोकेशन। फिर है P7 का 1000 गज, ये विदाउट पोजीशन, ज्यादातर यहाँ विदाउट पोजीशन है। यहाँ का जो रेट है तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए से लेकर और 1.5 करोड़ के दरमियान का 1000 गज का। उसके बाद नंबर आता है P8 के 250 गज का। P8 का जो 250 गज है उस वहां ये मिलता है आपको तकरीबन 65 लाख रुपए से लेकर 85 लाख के दरमियान में एज पर लोकेशन, पोजीशन पेड है ये भी। उसके बाद नंबर आता है P9 बैरिया हिल्स और P5, ये एक ही जगह के 3 नाम है, 3% से एक ही जगह पर है ये। यहाँ को जो इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर रेट है 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ के दरमियान में पोजीशन पेड प्लॉट्स का। उसके बाद नंबर आता है P10B और 11B के 125 गज के प्लॉट्स का। यहाँ का जो रेट है 23 लाख रुपए से लेकर 27 लाख के दरमियान का रेट है विद पोजीशन। फिर उसके बाद नंबर आता है अली ब्लॉक का। अली ब्लॉक का जो इस टाइम मौजूदा रेट है वो तकरीबन कोई 35 लाख रुपए से लेकर और 45 लाख के दरमियान का रेट है 125 गज विद पोजीशन। नंबर आता है P12 के 250 गज का। यहाँ का जो रेट है तकरीबन इस टाइम मौजूदा मार्केट में 45 लाख रुपए से लेकर 50 लाख के दरमियान का विद पोजीशन प्लॉट्स का। इसके बाद नंबर आता है P14 का 125 गज। यहाँ का जो रेट है 33 लाख रुपए से लेकर 36 लाख के दरमियान का विद पोजीशन। उसके बाद नंबर आता है P15 के 125 गज का। यहाँ का जो रेट है तकरीबन मौजूदा मार्केट में 31 लाख रुपए से लेकर 35 लाख के दरमियान में विद पोजीशन। इसके बाद नंबर आता है 15A के 125 गज का। यहाँ का रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट में 20 लाख रुपए से लेकर 22 लाख के दरमियान में। यहाँ पोजीशन भी मिली नहीं है 15A के अंदर। उसके बाद नंबर आता है P15B के 125 गज का। यहाँ का जो रेट है 16.5 लाख रुपए से लेकर 18.5 लाख के दरमियान में ये भी जो है वो विदाउट पोजीशन, यहाँ भी पोजीशन अभी नहीं मिली। उसके बाद नंबर आता है P16 का। P16 का 250 गज, यहाँ जो रेट है तकरीबन कोई 60 लाख रुपए से लेकर 75 लाख के दरमियान का रेट है विद पोजीशन का। उसके बाद नंबर आता है P17 के 500 गज का। यहाँ का जो रेट है 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 15 लाख के दरमियान में विद पोजीशन प्लॉट्स का। जो विदाउट पोजीशन वो मिलता है आपको 85 लाख रुपए से लेकर 95 लाख के दरमियान में विदाउट पोजीशन। उसके बाद नंबर आता है P17 के 1000 गज का। यहाँ का जो रेट है तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान में विद पोजीशन। फिर उसके बाद नंबर आता है P18 के 1000 गज का। यहाँ का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर कोई 1 करोड़ 75 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 95 लाख के दरमियान में। इसमें मिक्स रेट है ये, विद पोजीशन भी और विदाउट पोजीशन भी है ये तो था पोर्शन 2। अब हम डिस्कस करेंगे पोर्शन 3 पर। पोर्शन 3 स्टार्ट होता है प्रेजेंट 21 और 22 से। प्रेजेंट 21 और 22 का इस टाइम जो मौजूदा रेट है वो तकरीबन मार्केट के अंदर मिलता है प्लॉट यहाँ पर आपको 22 लाख रुपए से लेकर 26 लाख के दरमियान में विद पोजीशन प्लॉट। और उसके बाद नंबर आता है P23 का P23। यहाँ का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट में 15 लाख रुपए से लेकर 17 लाख के दरमियान में विद पोजीशन प्लॉट का। उसके बाद नंबर आता है P24 का। P24 का जो इस टाइम मौजूदा मार्केट में रेट है तकरीबन 16 लाख रुपए से लेकर 18 लाख के दरमियान में। उसके बाद नंबर आता है P25 का। P25 का इस टाइम जो मौजूदा मार्केट के अंदर रेट है वो 16.5 से लेकर 18.5 लाख के दरमियान में रेट है विद पोजीशन प्लॉट का। उसके बाद नंबर आता है 25A का। ये जो सेव एरिया है ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ पोजीशन अभी नहीं मिली। यहाँ का जो रेट है तकरीबन कोई 13 लाख रुपए का रेट है 125 गज का। उसके बाद नंबर आता है 26A का। 26A का जो सेंटर वाला एरिया है जो जिसे मैं गोल्डन पीस कहता हूं, यहाँ का जो रेट है तकरीबन इस टाइम मौजूदा मार्केट में विद पोजीशन प्लॉट्स का कोई 20 लाख रुपए से लेकर 22 लाख के दरमियान में। और जो सराउंडिंग वाले डेवलप प्लॉट है जिनकी भी पोजीशन नहीं मिली, वहां का जो इस टाइम रेट है तकरीबन कोई 17.5 लाख रुपए से लेकर 19.5 लाख के दरमियान में। और जो एरिया अंडर डेवलपमेंट है अभी, वहां का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर कोई 14 लाख रुपए से लेकर 16 लाख के दरमियान में। उसके बाद नंबर आता है P27 का। P27 का 125 गज का जो प्लॉट है विद पोजीशन वो मिलता है आपको 20 लाख रुपए से लेकर
30 लाख के दरम्यान में बैक वाला एरिया का रेट कम है, और आप जिना के नजदीक होते जाएंगे तो रेट आपका बढ़ता जाएगा। उसके बाद नंबर आता है P27A के 500 गज का। यहाँ का जो रेट है विद पोजीशन का वो तकरीबन मिलता है आपको 60 लाख रुपए से लेकर 75 लाख के दरम्यान में विद पोजीशन प्लॉट। उसके बाद नंबर आता है P28 का। P28 का जो बिल्कुल डेवलप एरिया है, जिसकी पोजीशन मिल चुकी है, वहां का जो रेट है इस टाइम 21 लाख रुपए से लेकर 23 लाख के दरम्यान में विद पोजीशन प्लॉट, जनरल प्लॉट का। और जो विदाउट पोजीशन है, डेवलप है लेकिन विदाउट पोजीशन है, वहां का जो रेट है तकरीबन कोई 19 लाख रुपए से लेकर 21 लाख के दरम्यान में। और जो एरिया अंडर डेवलपमेंट है P28 का, वहां का जो इस टाइम रेट है मौजूदा मार्केट में 16 लाख रुपए से लेकर 18 लाख के दरम्यान का रेट है। उसके बाद नंबर आता है P29 के 500 गज का। यहां का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर 60 लाख रुपए से लेकर और 75 लाख के दरम्यान में विद पोजीशन प्लॉट का। उसके बाद नंबर आता है P30 के 250 गज का। P30 का जो 250 गज है विद पोजीशन जो प्लॉट वो स्टार्ट होते हैं 32 लाख रुपए से लेकर 45 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन। बैक वाली लोकेशन के प्लॉट सस्ते हैं, ऊपर वाली लोकेशन जो जिना के नजदीक की लोकेशन है यहां जरा थोड़ा सा प्लॉट महंगा है, जिस तरह 45 लाख मैंने आपको बताया। उसके बाद नंबर आता है P31 का। P31 का 125 गज का जो प्लॉट है विद पोजीशन प्लॉट वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 19 लाख रुपए से लेकर 21 लाख के दरम्यान में। और जो विदाउट पोजीशन वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 17.5 लाख रुपए से लेकर 19.5 लाख के दरम्यान। नंबर आता है P32 के 250 गज का। यहाँ मोस्टली जो पोजीशन लोगों ने ली नहीं है तो इस वजह से मैं विदाउट पोजीशन का ही आपको यहाँ बताऊंगा। यहाँ का जो रेट है मौजूदा मार्केट में 21 लाख रुपए से लेकर 25 लाख के दरम्यान का रेट है विदाउट पोजीशन का। उसके बाद नंबर आता है P33 के 500 गज का। यहां भी मोस्टली लोगों ने पोजीशन अभी ली नहीं है। यहां का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट में वो 33 लाख रुपए से लेकर 45 लाख का रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट में एज पर लोकेशन। उसके बाद नंबर आता है P34 के 250 गज का। यहां भी लोगों ने मोस्टली पोजीशन नहीं ली। यहां का जो रेट इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर है वो 26 लाख रुपए से लेकर 36 लाख के दरम्यान का रेट है। इसमें जनरल भी और कैटेगरी दोनों शामिल हैं, जिसके अंदर पोजीशन पेड नहीं है। उसके बाद नंबर आता है P36 के 500 गज का। P36 का जो 500 गज है लिमिटेड प्लॉट्स हैं ये। यहाँ का जो रेट है तकरीबन 55 लाख रुपए से लेकर 65 लाख के दरम्यान में। इसमें विदाउट पोजीशन और विद पोजीशन दोनों हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है P37 का। P37 का जो इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर रेट है 65 लाख रुपए से लेकर और 80 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन। यहां भी जो है 500 गज, यहां भी जो ये जो रेट्स हैं इसमें पोजीशन और यूटिलिटी पेड नहीं है। उसके बाद नंबर आता है बैरिया ग्रीन्स का। बैरिया ग्रीन्स का जो रेट है मौजूदा मार्केट के अंदर वो 50,000 माइनस से लेकर 1 लाख माइनस के दरम्यान का रेट है। जो बायर है वो 1 लाख माइनस का है और जो सेलर है वो 50,000 माइनस का है। ये तो थी पोर्शन 3 की सूरत। अब हम डिस्कस करेंगे पोर्शन 4 पर। पोर्शन 4 स्टार्ट होता है बैरिया गोल्फ से, गोल्फ सिटी से। इस टाइम जो गोल्फ सिटी का रेट है 500 गज का वो तकरीबन 55 लाख रुपए से लेकर और 70 लाख के दरम्यान का रेट है विदाउट पोजीशन का। और जो विद पोजीशन है वो मिलता है आपको तकरीबन 65 लाख रुपए से लेकर 80 लाख के दरम्यान में विद पोजीशन 500 गज। उसके बाद नंबर आता है P47 का। P47 और P49, P47, P49 ये तकरीबन दोनों सेम है, पैराडाइज 250 गज के प्रेजेंट। यहाँ का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर वो विदाउट जो पोजीशन है वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 50 से 55 लाख रुपए का। और जो विद पोजीशन है वो मिलता है आपको तकरीबन 55 लाख रुपए से लेकर और 65 लाख के दरम्यान में विद पोजीशन प्लॉट्स। इसके बाद नंबर आता है P48 का। P48 का जो इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर रेट है वो 45 लाख रुपए से लेकर 55 लाख के दरम्यान का, मोस्टली यहां पर जो विदाउट पोजीशन प्लॉट्स हैं। इसके बाद नंबर आता है P50 के 500 गज का। जो ओल्ड वाले हैं, यहां जो बैरिया ने न्यू शिफ्टिंग की है उसका अभी मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा तो इस वजह से उसके रेट भी कंफर्म नहीं है। ये ओल्ड वाले 500 गज हैं। यहां का जो रेट है इस टाइम मार्केट के अंदर तकरीबन कोई 80 लाख रुपए से लेकर और 90 लाख के दरम्यान का रेट है फुल पेड फाइल का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मर्जिंग फाइल्स जो हैं। मर्जिंग फाइल्स का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर ये तकरीबन कोई 41% माइनस से लेकर 43% माइनस का रेट है पेड अमाउंट में से। मर्जिंग जो फाइल्स हैं वो तकरीबन कहलाती हैं स्पोर्ट सिटी की जो फाइल मार्केट के अंदर सेल हो रही हैं या पैराडाइज की जो फाइल्स मार्केट के अंदर सेल हो रही हैं। इन फाइल्स को जो है ना वो डीलर हजरात परचेज करते हैं। परचेज करके जो है वो डिसॉल्व करवाते हैं अपने अकाउंट्स में, वो लोग इसको बाय करते हैं। यहाँ का जो रेट मैंने आपको बताया ये पेड अमाउंट में से आपका जितना भी पेड अमाउंट है, जो भी आपने अपनी फाइल के अंदर पेमेंट की हुई है उस पेमेंट में से आप जो है ना 41 से लेकर 43% माइनस तक का आप माइनस कर ले, रिमेनिंग अमाउंट आपको समझ ले मिलेगा। ये इसके रेट्स हैं मौजूदा मार्केट में।
और जो ओल्ड बीटीके वाले हैं, खास तौर पर जो 29 ABCD, 32 ABCD और 33 ABC, या फिर जो डिस्प्यूटेड प्रेसेंट्स थे, इन प्रेसेंट्स की जो फाइल अभी तक हैंग है, वो शिफ्ट नहीं हुई न्यू प्रेसेंट्स में, तो इनका जो रेट है वो तकरीबन कोई 8 लाख रुपए से लेकर 9 लाख के दरमियान का रेट है। ये मार्केट में ट्रेड नहीं होता। ये भी बेरिया अगर किसी डीलर को अलाउ कर देता है तो वो इसको बाय करके अपने किसी प्रोजेक्ट में या अपने अकाउंट में इसको डिसॉल्व करवाते हैं। ये तो सूरत थी ओवरऑल बेरिया की रेट्स के हवाले से, कि जो मैंने आपको टोटल कोशिश की है मैंने इसको कवर करके मैं आपको बता सकूं। अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट ट्रेंड और मार्केट सिचुएशन पर। इस टाइम देखें जो सूरत है ना मार्केट के अंदर, जो खास तौर पर प्लॉट्स के हवाले से जो सूरत है वो ये है कि इस टाइम जो बायर है वो जेन्युइन बायर है, वो लोकेशन का बायर है, वो प्राइस का बायर है। ऐसा बायर कि जो मुनासिब कीमत में खरीद कर और उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है। इस टाइम मोस्टली लोग इसी तरह के हैं कि जो वारे के जो प्लॉट्स हैं उन पर उनकी नजर है, जो रेट्स के हवाले से भी हो और फ्यूचर में अगर कंस्ट्रक्शन करनी हो तो भी अच्छा प्लॉट हो। कि जो प्लॉट्स हैं वो मार्केट में समझने के बड़ा बेहतरीन उसका टाइम भी है और एक अच्छे तरीके से इसकी ट्रेडिंग भी हो रही है। मोस्टली जो बायर है वो एंड यूजर है। एंड यूजर जब मार्केट के अंदर आता है तो मेरे ख्याल है कि एक स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर आ जाती है, क्यों एंड यूजर जो है वो फ्लक्चुएशन जो मार्केट की होती है उसको रोकने में, उसको कवर करने में एक बड़ा हाथ होता है एंड यूजर का। उसकी खास वजह यह है कि जब एंड यूजर लॉस में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचता, तो जब वो प्रॉपर्टी अपनी नहीं बेचता तो मार्केट के अंदर जो है ना वो सप्लाई कम हो, सप्लाई मार्केट के अंदर कम हो जाती है तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी आती है, मार्केट में एक इस्तेकाम आता है। तो ये जो इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है और जो मौजूदा जो इस टाइम बायर है, मेरे हिसाब से गुड साइन है। इस टाइम की आपकी जो भी खरीदारी आपने की है वो आपने रेजिडेंशियल पर्पज से की है या कमर्शियल पर्पज से की है, तो वो इंशाल्लाह आपको अच्छा एक फायदा देगी। बाकी जो बिल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से जो सूरत हाल है, 2 बेड अपार्टमेंट्स के हवाले से खास तौर पर उसमें तेजी तकरीबन पुरानी जैसी ही है, जैसे प्रीवियस जो चलता हुआ आ रहा था। हम तकरीबन कोई 4-5 महीने से ये सूरत हाल देख रहे हैं, ये सेम वही सेम सूरत हाल है। विलास में जो इतनी खास हिलजुल नहीं है, यहाँ बाइंग हो रही है लेकिन इतनी खास ये हिलजुल नहीं है कि जो हमने प्रीवियस तेजी देखी विलास की वो तकरीबन स्लो हो चुकी है। इसके अलावा जो हाइट्स की जो सूरत हाल है, हाइट्स में बायर तकरीबन जो है ना वो कम हो चुका है। यहाँ पर सेलिंग इन्वेंट्री ज्यादा है और बाइंग यहाँ पर कम है। ये तो थी ओवरऑल सूरत हाल प्राइजेस के हवाले से, मार्केट सिचुएशन के हवाले से, मार्केट ट्रेंड के हवाले से जो मैंने आपसे डिस्कस की। ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसका मैंने आपसे जिक्र ना किया हो, जो यहाँ मैं बताना भूल चुका हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जल्द से जल्द आपको उसका जवाब। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।